संडे टोरी और चिंसन फॉल्स नाइल नदी के ऊपर युगांडा से, और हम सब देख सकते हैं बॉल का पानी किस तरीके से बह रहा है नाइल रिवर में। और इसी बात से, नदी की बात से मुझे एक कहानी याद आई। एक राजा था और राजा की कोई संतान नहीं, तो राजा जोशी के पास जब गया तो जोशी ने कहा, वैसे तो तुम्हारी जन्म पत्री में संतान नहीं लिखी हुई है, मगर एक कंडीशन हो सकती है कि अगर किसी ब्राह्मण का बेटे का अगर बलि चढ़ा दी जाए देवता को, तो शायद आप संतान हो सकते। तो राजा ने पूरे शहर में, पूरे गांव में बुनियादी करा दी कि कोई भी ब्राह्मण अगर अपने बच्चे को मुझे दे सकता है और वो मेरे लिए बलिदान कर सकता है, तो मैं उसको मुंह मांगा पैसा देने को तैयार। और एक ब्राह्मण के 4 बेटे थे। 3 बेटे तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जो 12 साल का बेटा था वो बिल्कुल निखड़ था, बिल्कुल भी काम नहीं करता था, और वो कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारे में, कभी कहीं बैठ जाता और लोगों को पानी पिलाता, जो गुरुओं की बातें सुनता, और इस तरीके से वो और कोई काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। तो उन्होंने सोचा, ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना हम इसी निखट बच्चे को राजा को बेच दे। और जब वो राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनको मुंह बोली कीमत दी, मगर बच्चे से पूछा, क्या तुम तैयार हो बलिदान के लिए? और मेरे बेटे के लिए, मुझे बेटा चाहिए इसलिए। तो बच्चे ने बहुत समझदारी से जवाब दिया कि जब आपने मुझे खरीद ही लिया है तो फिर मैं कौन होता हूं बोलने वाला। आप जैसे कहेंगे, मैं अपनी इच्छा से बलिदान करने को तैयार हूं, अगर इसकी वजह से आपके घर में बेटा पैदा होता है। तो वो आप थोड़े दिन बीतते चले गए। राजा ने एक दिन बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है जिसमें तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। तो बच्चे ने कहा, मैं एक नदी के किनारे पे जाना चाहता हूँ और वहां जाके मैं अपने भगवान को याद करूंगा, उसको मैं धन्यवाद करूंगा और उसके बाद आप बलिदान कर सकते हैं। मगर जब वो नदी से बाहर निकला और पूजा पाठ करके उसने 4 ढेरियां रेती में बना दी, और राजा भी देख रहा था और उसको डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो बच्चा भाग ही जाए। तो बच्चे ने पहली ढेरी को गिराया, दूसरी को गिराया, तीसरी को गिराया, और चौथी जो ढेरी बनी हुई थी उसको नमस्कार किया और चारों तरफ परिक्रमा कर। तो राजा बहुत हैरान हुआ कि ऐसे क्या हुआ, तुमने चलो भगवान का नाम तो लिया, मगर ये 4 ढेरियां बनाई और उसमें से 3 ढेरियां गिरा दी और एक सिर्फ चौथी ढेरी रह गई। तो बच्चे ने कहा, अब आप बलिदान करो, अब तो मैं तैयार हूं बलिदान के, आपको क्या लेना देना उससे। तो राजा ने कहा, मैंने तुम्हें खरीदा है पैसे देकर तुम्हारे माँ बाप को, तो मुझे तुम्हें बताना होगा कि ये 3 ढेरियां क्यों गिराई और चौथी क्यों नहीं गिराई। तो बच्चे ने इतनी समझदारी से जवाब दिया कि 4 ढेरियां मैंने बनाई थी कि मेरे गुरुओं ने मंदिरों में, गुरुद्वारों में मुझे सिखाया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसको 4 आसरे, 4 सहारे होते हैं, और पहला सहारा होता है माँ बाप। और माँ बाप अगर बच्चे को जरा सा कोई दुख भी हो तो अपनी जान निछावर करने को तैयार हो जाते हैं, बच्चे को किसी आग से बचा लाते हैं। मगर मेरे माँ बाप ने
अपने गरीबी हटाने के लिए आपको मेरे को ही बेच दिया, इसलिए मैंने वो डेयरी गिरा। तो राजा बोले दूसरी डेयरी। तो बच्चा बोला दूसरी डेयरी, दूसरा सहारा, दूसरा आश्रय मैंने इसलिए बनाया था कि राजा, जो प्रजा का राजा होता है, वो सारी प्रजा का ध्यान करता है। पर हमारे यहाँ तो राजा भी ऐसा है, किसी ब्राह्मण के बेटे का बलिदान देना चाहता है अपने बच्चे के लिए। तो इसलिए मैंने दूसरी डेयरी भी गिरा दी। तो राजा बहुत नाराज और हैरान हुआ और पूछा कि तीसरी डेयरी। तो बच्चा बोला कि तीसरी डेयरी देवताओं की है, कि जिस बलिदान से देवता खुश हो जाएंगे और राजा के घर संतान पैदा कर देंगे, वो देवता मुझे क्या बचाएंगे, मेरी जान क्या बचाएंगे। इसलिए मैंने तीसरी डेयरी भी गिरा और चौथी डेयरी मैंने गिराई नहीं, चौथा सहारा मैंने गिराया नहीं, इसलिए वो मेरे भगवान का सहारा है। और मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया भगवान के नाम पे कि जो भगवान तुम करोगे वो अच्छा ही करोगे मेरे लिए। और राजा बहुत हैरान हुआ और सोच में पड़ गया कि ये बच्चा अभी तो 12 साल का है और ऐसी ऐसी ज्ञान वाली बातें कर रहा है, इसको मैं अगर बलिदान कर दूं, दे दूं, और उसके बाद भी जैसे ज्योतिषियों ने मुझे कहा था कि संतान फिर भी पता नहीं है या नहीं मेरी किस्मत में, तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हुई। क्यों ना मैं इसी बच्चे को अपना बेटा बनाऊं, और क्यों मैं दूसरे बलिदान करके अपने बेटे की अपेक्षा करता रहा। उसी समय राजा के मन में आया और राजा ने किया कि बेटा आज से मैं तेरा बलिदान नहीं करना चाहता, मैं अब बहुत राज्य करके थक चुका हूं, तो मैं सारा राज्य, सारा शासन तेरे नाम पे करता हूं, और आज से ही इतनी छोटी उम्र में ही तू राजा बन के रहेगा, सारे राज्य का शासन करेगा। और इतिहास बताता है कि वो बच्चा जब राजा बहुत बड़ा बना तो सारी प्रजा को उसने भगवान की पूजा में भी लगाया और नीतियों के ऊपर चलना शुरू सिखाया, और वो राजा बहुत ज्यादा प्रजा के साथ बहुत सुखी रहा। जैसा राजा वैसी प्रजा। What is the moral of the story? Moral of the story is नीति साफ होनी चाहिए। अगर मन में नीति साफ है तो सब कुछ आसान हो सकता है। Thank you very much. God bless you. Have a nice Sunday. God bless. Thank you. Happy health to you. Happy health to you.